राजस्थान में कई ऐसे नेता हैं जिनकी लोकप्रियता एक चरम सीमा पर है और उन्हीं में से दो ऐसे नेता हैं, किरोड़ी लाल मीणा और राजकुमार रौत। और जब ये दोनों नेता एक साथ दिखाई दिए तो जनता के मन में कई प्रश्न खड़े हुए। क्या ये दोस्ती है, रणनीति है, या और कोई ऐसी षड्यंत्र की चाल है? ये सब जनता के मन में उठ रहे सवाल थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। मैं हूं अंकिता। और हाल ही में जो है राजकुमार रौत ने किरोड़ी लाल मीणा के साथ एक पोस्ट शेयर की थी अपने ट्विटर अकाउंट पर, जिसमें उन्होंने सराहा भी था किस तरीके से उदयपुर में जो खाद को लेकर निरीक्षण हुआ और जिस तरीके से किरोड़ी लाल मीणा लगातार निरीक्षण कर रहे हैं, जांच पड़ताल कर रहे हैं। अब आज इस वीडियो में हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि वाकई ये एक दोस्ती है या फिर कोई और नई रणनीति है। और इस बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार वरुण बंसाली। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। और अभी हाल ही में राजकुमार रौत ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक फोटो शेयर की थी किरोड़ी लाल मीणा जी के साथ, और उस वीडियो में उन्होंने उदयपुर में जो निरीक्षण किया उसके लिए एप्रिसिएशन भी दी थी। और वहां तमाम कमेंट किए जनता ने कि ये दोस्ती है क्योंकि दोनों अलग अलग पार्टी से हैं। तो क्या आगे की जो इनकी देखिए, जैसे समीकरण है? जब से वो फोटो शेयर हुई है तब से कहीं ना कहीं एक सवाल सियासत में उठ रहा है। जी, क्या राजकुमार के भील और किरोड़ी लाल के मीणा कभी एक हो सकते हैं? बिल्कुल। कभी इनकी सियासत एक हो सकती है? क्योंकि इन दोनों की सियासत, इन दोनों के वोटर्स, इन दोनों के मकसद, इन दोनों का जो आखिरी गोल है, सब में बहुत अंतर है। आप इस बात को समझिए कि जहां किरोड़ी लाल मीणा टारगेट करते हैं ईस्टर्न राजस्थान की बेल्ट को, जहां पर दौसा, लालसोट और ऐसे इलाके आते बिल्कुल। हैं जो मीणा बहुल्य इलाका है, वो किरोड़ी लाल मीणा के वोटर्स हैं। उनकी तकलीफें अलग हैं। पानी उनकी सबसे बड़ी तकलीफ है। दूसरी उनकी तकलीफ है कि मुख्य धारा में उनके लोग नहीं आ पाते। तीसरी तकलीफ है बेरोजगारी बहुत है, गरीबी बहुत है, और कहीं ना कहीं पीड़ित वहां पे बहुत ज्यादा है। जी, वहीं अगर राजकुमार रोड के इलाके की बात करें तो वो इलाका वागड़ में आता है, जी, जहां पर बहुतायत में पानी है, नेचर है, सब कुछ है। जी, लेकिन वहां दिक्कतें दूसरी है। वो भील प्रजाति के लोग हैं, वो अपने आप को आदिवासी नहीं भील ज्यादा मानते हैं। और वो जो भील प्रजाति के लोग हैं, वहां विकास पहुंचा नहीं, गरीबी हद से ज्यादा है, पानी की कोई कमी नहीं है। तो उनके मुद्दे अलग हैं। वो चाहते हैं कि उन्हें एक अलग राज्य मिल जाए और वो भील प्रदेश हो जाए। जी, वहां समस्याएं दूसरी है। वहां लोग ईसाई धर्म में कन्वर्ट बहुत ज्यादा हो रहे हैं, जी, क्योंकि ईसाई धर्म के जो धर्मगुरु आके कन्वर्जन कर रहे हैं, वो लोग उनको पढ़ाई मुहैया करा रहे हैं, खाना मुहैया करा रहे हैं, तो वो ईसाई धर्म में जा रहे हैं। जी, वो कहते हैं कि हम हिंदू नहीं हैं। जी, तो ये पूरा एक अलग विचारधारा, अलग बेल्ट है। जबकि किरोड़ी लाल मीणा के तमाम सारे समर्थक और दौसा, लालसोट, इस बेल्ट के सारे लोग कहते हैं हम मीणा है लेकिन हिंदू है। जी, तो आप समझिए ये दोनों पूरे अलग अलग विचारधारा के लोग हैं। वैसे ही इनके नेता भी हैं। जी, आज के टाइम तक कई बार राजकुमार रोत ये ऑन रिकॉर्ड कह चुके हैं कि वो हिंदू नहीं है, जी, आदिवासी हिंदू नहीं है। और किरोड़ी लाल मीणा ये ऑन रिकॉर्ड कह चुके हैं कि मीणाओं को और हिंदुओं को कोई अलग कर ही नहीं सकता, हम तो जी, हिंदू ही हैं, कि हमें कोई अलग राज्य नहीं चाहिए। जी, बिल्कुल, तो दोनों ही बिल्कुल अलग अलग विचारधारा के हैं। अगर किरोड़ी लाल मीणा इनको समर्थन देते हैं तो राजकुमार रोत के भील प्रदेश का क्या होगा? बिल्कुल, अगर राजकुमार रोत किरोड़ी लाल मीणा को समर्थन देते हैं तो वहां तो बहुत पानी है, इनकी डिमांड ही पानी की है। ये ईस्टर्न और वो बिल्कुल ही वेस्टर्न, दूसरा राजस्थान है। तो इस तरीके से दोनों के मुद्दे अलग, दोनों की बातें अलग। आपने देखा कभी भी राजकुमार रोत या बाप पार्टी की कोई भी नेतागिरी, कोई भी राजनीति स्टेट की राजनीति से मिलती जुलती होती ही नहीं है। जी, ना वो स्टेट के मुद्दों पर कोई राजनीति करते हैं, उनके मुद्दे ही एकदम अलग हैं। जी, वो आते ही नहीं इस राजनीति में। जबकि आपने किरोड़ी लाल मीणा, दौसा, लालसोट यहाँ की राजनीति देखी, ये मुख्य धारा की राजनीति के साथ काम करते हैं, जी, पूरी तरह से अलग है, पूरी तरह से जुदा है। तो सबसे बड़ा सवाल यह है, इतने अलग अलग होने के बावजूद क्या कोई संभावना है एक होने की? मैं कहता हूं है। अब क्यों है ये समझिए। क्योंकि आज तक लोग ये कहेंगे कि इतने अलग है तो संभावना हो ही नहीं सकती, लेकिन फिर भी है। उसको समझना पड़ेगा क्यों। क्योंकि एक तरफ जहां राजकुमार रोत की पार्टी को बड़ा होना है,
जी उनकी पार्टी को बड़ा होने के लिए राजस्थान ही सबसे बड़ा राज्य मिलेगा, क्योंकि अभी तक बाप पार्टी का अस्तित्व राजस्थान में ही है। दूसरी तरफ किरोड़ी लाल मीणा लगातार सत्ता के साथ उनकी थोड़ा बहुत लगातार रंजिशें चल रही है, और आज तक रिकॉर्ड पे है कि किरोड़ी लाल मीणा कभी भी सत्ता के साथ पूरी तरह से खुश नहीं रहे, चाहे वो खुद की भी पार्टी हो। और इससे पहले अगर किरोड़ी लाल मीणा का रिकॉर्ड देखा जाए तो उन्होंने एनपीपी भी ज्वाइन की थी, जो कि सांगमा की पार्टी थी, जो कि पूरी तरह से ही ईस्टर्न इंडिया की पार्टी थी। तो वो बिल्कुल ही हटकर पार्टी उन्होंने ज्वाइन की और उसको बढ़ाया। तो किरोड़ी लाल मीणा उस शख्सियत का नाम है जो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल। और राजकुमार रोत अगर उन्हें ईस्टर्न राजस्थान में खुल के खेलने का पूरा प्लेग्राउंड दे तो उन्हें कोई गुरेज नहीं होगा राजकुमार रोत के साथ जुड़ने में। ये बहुत ही स्पष्ट बात है। तो इसलिए संभावना पूरी है, लेकिन एक बात जो इस संभावनाओं के राह में आती है कि किरोड़ी लाल मीणा कट्टर हिंदू है, संघ की विचारधारा के शख्स है, और 75 साल की अपनी इस उम्र में राजनीति की बमुश्किल आखिरी पारी खेल रहे हैं। ऐसे में क्या वो इतना बड़ा कदम उठाएंगे, ये वाकई बड़ा सवाल है। या फिर आने वाले मंत्रिमंडल फेरबदल में किरोड़ी लाल मीणा को प्रमोट करके भाजपा ईस्टर्न राजस्थान और पिछड़ों को पूरा अपनी तरफ ले लेगी, मीणाओं को अपनी तरफ ले लेगी। ये कहीं ना कहीं एक और संभावना है जो और ज्यादा प्रबल है। तो अब देखना होगा कि भविष्य के गर्भ में क्या है और होता क्या है। वहीं जब उन्होंने पोस्ट किया ये पिक्चर जो है अपनी ट्विटर पर, तो नीचे मीणा समाज के और उनके आदिवासी समाज के, भील समाज के कई लोगों ने भी कमेंटिंग की उस पर। एक उसी में कमेंट था कि दोनों पहले के वक्त में एक ही थे, ये तो वर्गीकरण हो गया कई कामों के बेस पर या फिर एरिया के बेस पर, और जिस तरीके से जो राजनीति चलती है उसके बेस पर क्या हुआ, दोनों को बांट दिया गया है। बिल्कुल ठीक बात है। पहले दोनों एक ही थे, दोनों आदिवासी ही हैं। अभी भी हम देखे जाए तो संविधान दोनों को एसटी कैटेगरी में ही डालता है जी। तो ऐसे तो दोनों एक ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये जो वक्त के साथ अलग अलग हुए उसमें बहुत कुछ अलग अलग हो गया। क्षेत्र वाइज जो चीजें चाहिए, जो क्षेत्र की डिमांड है वो भी अलग है। वहां पानी चाहिए या पानी नहीं चाहिए। दूसरी तरफ वहां इतनी ज्यादा गरीबी है वागड़ क्षेत्र में कि जो रोजमर्रा के रिसोर्सेज है वो भी नहीं मिल पाते, और मुख्य धारा से वो एकदम दूर है। इसीलिए वो अपने आप को भील कहते हैं, और जो कुछ मिल जाए रोजगार के लिए, मुख्य धारा में आने के लिए, वो सब कुछ एक्सेप्ट करते हैं। इसीलिए वहां ईसाई धर्म का धर्मांतरण भी काफी सुनने में आता है। जी। तो ये पूरी तरह से ही अलग काम हो रहा है। जबकि यहाँ आप देखेंगे कई आईएएस अधिकारी मीणा हैं और कई लोग अच्छे निकल चुके हैं, कई लोग बड़ी मुख्य धारा में आ चुके हैं, लेकिन पानी की बहुत कमी है क्षेत्र में। इनके मुद्दे अलग हैं और ये अपने आप को कट्टर हिंदू मानते हैं। ये कट्टर हिंदू इसलिए नहीं मानते क्योंकि बहुत सारे ईसाई हो चुके हैं, बहुत सारे दूसरे धर्म में जाने से भी गुरेज नहीं करते। तो ये दो अलग अलग विचारधारा है। पर अगर इनको राजनीतिक शक्ति मिली और ये अपने आप को राजनीति में बड़ा करने का कोई फोरकास्ट देख पाए, किरोड़ी लाल और राजकुमार रोत साथ में मिलकर, तो राजनीति में संभावनाओं का खेल अपार है। किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। जी, जिस तरीके से आपने बात की राजनीति की, तो आपने बताया भी अभी कि दोनों की मांगे अलग है, दोनों के एरिया के प्रॉब्लम्स अलग है, लेकिन फिर भी साथ आ सकते हैं। तो जनता का ये मानना है कि अगर ये दोनों साथ आ जाते हैं और एक तीसरा मोर्चा बढ़ता है इन दोनों का, तो करीबन 50 से ज्यादा सीटें ये अपनी तरफ कर सकते हैं। जाहिर तौर पर आप देखिए ईस्टर्न राजस्थान और ये जो पूरा इलाका है वागड़ का, ये मिलाकर भी कई सारी सीटें हो जाती है। उसके अलावा आप देखिए किरोड़ी लाल मीणा जैसे नेता या फिर राजकुमार रोत जैसे नेता और जो पिछड़ी जातियां हैं उनको भी काफी इम्पैक्ट करते हैं। किरोड़ी लाल मीणा आज भी गुर्जरों को इम्पैक्ट करते हैं, जाटों तक को इम्पैक्ट करते हैं। तो ये इम्पैक्ट बिल्कुल करते हैं और इनके इम्पैक्ट से अगर लोगों को ये आशा मिली, ये उम्मीद मिली कि कोई पार्टी बीजेपी कांग्रेस से अलग भी आएगी
और जो काम आज तक नहीं हो पाया वो काम करके दिखाएगी। ये कोई युवा सामने लाते हैं, उनको आगे कुछ दिखाते हैं, तो हाड़ौती का भी बहुत बड़ा क्षेत्र मिल सकता है, जहां अगर ये नरेश मीणा जैसे किसी युवक के साथ जुड़ गए तो वहां पे भी बहुत सारी इनको लोकप्रियता मिल सकती है। तो संभावनाएं बहुत है, 50 से ज्यादा सीटें बिल्कुल आ सकती है, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि अपनी महत्वाकांक्षाओं को एक तरफ रख के एक साथ आए, एक विचारधारा से आगे बढ़े। और वो बेहद मुश्किल है, क्योंकि आप देखिए अगर किरोड़ी लाल मीणा के बैकग्राउंड में जाएंगे तो उनकी आज तक किसी भी मुख्यमंत्री से नहीं बनी जी। चाहे वो अशोक गहलोत हो, चाहे वसुंधरा राजे हो, चाहे अभी के मुख्यमंत्री हो। तो आपको एक साथ बनानी पड़ेगी। आप देखिए हनुमान बेनीवाल को देखिए, इनकी भी आज तक किसी से भी कुछ खास नहीं बनी। तो इन नए लोगों को, नए नेताओं को, या जो किरोड़ी लाल जैसे अनुभवी नेता भी हैं, उनको भी देखना पड़ेगा कि पहले यूनिटी बनानी जरूरी है, एकता बनानी जरूरी है। और एकता तब बनेगी जब महत्वाकांक्षाओं को दूर रखा जाएगा। आज 3 लोकप्रिय लोग मिल गए और मुख्यमंत्री कौन बनेगा इसकी लड़ाई हो गई, तो वो कब तक मिले हुए रहेंगे? वही एक बड़ी चीज है। और अगर इस चीज को वो सॉर्ट आउट कर लेते हैं तो बिल्कुल ऐसी संभावनाएं भी बहुत बड़ी हो सकती है। जी, वहीं आपने बात की विचारधाराओं की, तो राजकुमार रौत हमेशा अपने लोगों के लिए, अपने एरिया की जनता के लिए बात करते नजर आए हैं, उनके पक्ष के लिए, उनके विपक्ष के लिए, ये सारे तमाम मुद्दे हमेशा देखने को मिले हैं। वहीं किरोड़ी लाल मीणा हमेशा सभी के लिए लड़ते आए हैं, धरातल पे लड़ते हैं, कई मोर्चे खोलते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं। तो यहाँ पर दोनों की जो विचारधाराएं हैं वो एकदम अलग है। तो देखिए किरोड़ी लाल मीणा हर पीड़ित के लिए काम करते हैं, फिर चाहे वो उनकी जाति का हो, उनकी जाति का नहीं हो। उन्हें लोकतंत्र की विरोध की परंपरा से मोहब्बत है और वो धरना प्रदर्शन सब कुछ करके पीड़ित को न्याय दिलाने की कहीं ना कहीं मादा रखते हैं और वो काम करना चाहते हैं। लेकिन हाँ, ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही, राजकुमार रौत जो है वो कहीं ना कहीं आदिवासियों तक सीमित है। उन्हीं की पीड़ा सुनते हैं, उन्हीं की पीड़ा कहते हैं। और कहीं ना कहीं ऐसा इसलिए भी है क्योंकि आदिवासी उनका एकमात्र वोट बैंक है। किरोड़ी लाल मीणा कई सीटों को इफेक्ट करते हैं, उन्हें गुर्जर भी बहुत प्यार करते हैं, उन्हें दूसरी जातियां भी बहुत प्यार करती है, और उन्होंने राजनीति का बहुत लंबा अनुभव लिया है, जबकि राजकुमार रौत की अभी शुरुआत है। तो ये इस अंतर की वजह हो सकती है। वहीं कई तमाम मुद्दों पर राजकुमार रौत जो है वेस्टर्न रीजन को टारगेट करते हुए दिखते थे। अब वही वेस्टर्न रीजन किरोड़ी लाल मीणा का ही एरिया है पूरा, ईस्टर्न रीजन, सॉरी ईस्टर्न रीजन जो है किरोड़ी लाल मीणा का ही एरिया है पूरा। तो जब वो उनकी जनता को टारगेट कर रहे हैं, वहां के मुद्दों को टारगेट कर रहे हैं, तो वहां के जो मुखिया है किरोड़ी लाल मीणा, उनके साथ दोस्ती का जो ये समीकरण है कहीं ना कहीं जनता के मन में कई सवाल पैदा करता है। देखिए सवाल कई सारे पैदा हो रहे हैं, और ये जो सवाल है, ये सवालों का अंत तभी होगा जब किरोड़ी लाल मीणा कोई बड़ा एक्शन लेते हुए दिखेंगे। लेकिन सवाल ये है कि लोग एक चीज जानते हैं कि किरोड़ी लाल मीणा अपनी पार्टी के डिसिप्लिन के तहत भी हमेशा बंधे रहते हैं, उसी डिसिप्लिन के तहत काम करते हैं। तो वो चीज भी किरोड़ी लाल मीणा के बारे में लोग जानते हैं। और कहीं ना कहीं आरएसएस के डिसिप्लिन और इन सब चीजों की वजह से अगर किरोड़ी लाल मीणा को इसी मंत्रिमंडल फेरबदल में प्रमोशन मिल जाता है तो फिर शायद संभावना ये कम हो जाती है कि वो कभी राजकुमार रौत के साथ मिले। तो ये आने वाला वक्त बताएगा कि भाजपा कितना संजो के रख पाती है किरोड़ी लाल मीणा को। अगर संजो के रख पाई तो वो कहीं नहीं जाएंगे, नहीं रख पाई तो फिर ये सारी संभावनाएं बढ़ जाएंगी। यही बात मैं अभी पूछना चाह रही थी कि अगर आने वाला समीकरण वक्त का ऐसा होता है कि वो राजकुमार रौत के साथ मिलकर एक नया मोर्चा खोलते हैं, तो क्या कोई पॉसिबिलिटी है वो बीजेपी छोड़कर उनके साथ नई पार्टी? देखिए इस पॉसिबिलिटी से इनकार किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि भूतकाल में एनपीपी वो जा चुके हैं, और वो भी वो बीजेपी से ही गए थे। वो ऑलरेडी वसुंधरा राजे की पार्टी को छोड़ चुके हैं, बीजेपी को छोड़ चुके, एनपीपी में गए थे। वो बाद में रूठे हुए मानकर वापस आए हैं। तो ये पहले जब हो चुका तो आगे भी हो सकता है। लेकिन सवाल सिर्फ इतना है कि क्या वो उम्र के आखिरी पड़ाव में ऐसा करेंगे, 75 साल की उम्र में ऐसा करेंगे? ये सवाल है जिसका जवाब आने वाला वक्त ही दे पाएगा। जी बिल्कुल, यही प्रश्न है आज का। आपसे भी नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या आपको भी लगता है आने वाला जो समीकरण है वो कुछ ऐसा होगा कि राजकुमार रौत और किरोड़ी लाल मीणा दोस्ती करते नजर आएंगे, और या फिर ये जो समीकरण है वो उल्टा दिखेगा, ये एक रणनीति सामने आएगी? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल द फैक्ट इंडिया को सब्सक्राइब करना न भूलना। धन्यवाद।
ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।